सभी लोग वीडियो ऑन कर करके बैठिए। चलिए, सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे। नमस्कार। मैं मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान है। सभी लोग थोड़ा सा हाथ जोड़ के बैठिए। हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझ में प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझ में असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक है। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हमारा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद स्माइल आफ्टरनून मैम। है। स्माइल आफ्टरनून। वेलकम शिवानी मैम। थैंक यू मैम। चलिए, आप सभी लोगों का रेकी लेवल 1 के सेशन डे 2 में बहुत बहुत मैडम। स्वागत है। हाँ, बोलिए सर। नमस्ते नमस्ते मैडम। कुछ बोल रहे थे सर, विनायक सर। जय जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। चलो, देखिए, कल हम लोग कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड देख रहे थे। कल हम लोगों ने अफर्मेशन के विषय में जाना था। मैंने आप लोगों को अफर्मेशन के लिए बताया था, जो आपके अंदर की निगेटिविटी है उसको निकालने के लिए आपको बताया था, और जो पॉजिटिव अपने को अफर्मेशन देना है उसके लिए आप लोगों को येलो पेज पे रेड पेन से लिखने के लिए बताया था। प्लस आपको अपने मोबाइल में अपने आवाज में रिकॉर्डिंग करने के लिए बताया था। तो ये सभी प्रोसेस आप लोग छोटा छोटा अगर प्रोसेस करेंगे तो उसका रिजल्ट हमको मिलेगा। कल हम लोगों ने अफर्मेशन देखा था। आज हम लोग विजुअलाइजेशन के विषय में जानेंगे। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करती हूँ। कल हम लोगों ने अफर्मेशन के विषय में जाना। आज हम लोग विजुअलाइजेशन के विषय में जानेंगे। कोई भी चीज जब हम विजुअलाइज करते हैं, जैसे मान लीजिए जो आपकी अफर्मेशन है, आप अपनी जब अफर्मेशन लिख रहे हैं, उसे विजुअलाइज करते हुए अगर आप अफर्मेशन लिख रहे हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ती है, वो आपका मैनिफेस्ट होता है और आपका काम जल्दी होता है। आपका काम जल्दी होता है।
विजुअलाइजेशन किस टाइप से विजुअलाइजेशन किया जाता है? जैसे एक एग्जांपल आप लोगों को देती हूं कि आप लोगों के हाथों में किसी ने पहले बार फूल दिया है। अच्छा, आंखें बंद करके कल इमेजिन करिए, सभी लोग थोड़ा सा आंख बंद करिए, थोड़ा सा आंख बंद करिए। हम एक प्रैक्टिकल करेंगे छोटा सा। सभी लोग थोड़ी सी आंख बंद करेंगे और आंख बंद करके अपने पहले हमको थोड़ा सा अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए। हमारी आने वाली सांस, धीरे से गहरी सांस लीजिए, धीरे से गहरी सांस छोड़िए। ओके। हम्म। हो गया? भेज देती हूँ फिर से। हम्म हम्म। धीरे से गहरी सांस छोड़िए, फिर से गहरी सांस लीजिए, फिर से गहरी सांस छोड़िए। अब आपकी आंखें बंद हैं और आपको इमेजिन करना है कि आपके हाथ में आपके किसी चाहने वाले ने एक सुंदर सा गुलाब का फूल दिया है। वो फूल किस रंग का है ये आपको इमेजिन करना है। हो सकता बहुत सुंदर सा लाल गुलाब हो, बहुत सुंदर सा पिंक गुलाब हो, बहुत सुंदर सा येलो गुलाब हो, या बहुत सुंदर सा वाइट गुलाब हो। लेकिन आप सभी के हाथों में एक गुलाब का फूल है। थोड़ी सी उसकी खुशबू भी आपको महसूस करना है। थोड़ी सी उसकी खुशबू भी आपको महसूस करना है। बहुत सुंदर फूल है। किसी के हाथों में वो अध खिला हुआ है, जो पूरा खिलने को तैयार है लेकिन पूरा खिला नहीं है। किसी के हाथों में पूरा खिला हुआ है, बहुत सुंदर सा। आपका मन प्रसन्न हो रहा है, आप बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। धीरे से सभी लोग आंखें खोलिए, धीरे से सभी लोग आंखें खोलिए। कितने लोगों को गुलाब का फूल दिखाई दिया? थम दिखाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कितने मैम, लोगों? हाँ, मैंने सनफ्लावर इमेजिन किया था क्योंकि मुझे वही पसंद है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूरा मगर खिला। आपको दिखा ना फूल? जी। तो यहाँ पे देखिए अपन ने क्या किया, विजुलाइज किया। हमने क्या किया? विजुलाइज किया। हमारे सामने फूल नहीं है। कितने लोगों को उन फूलों की खुशबू भी महसूस हुई? मैम आप नाम से नहीं जुड़ी हैं, आपका VI लिखा है सिर्फ। सीखा मैम को, ओके। तो ये आप यहाँ पे आप लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे इमेजिन से भी हम उस चीज को पा ले रहे हैं जो चीज हमको चाह रहे हैं कि हमको ये चीज मिली, और हम उस चीज को पा ले रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है ना हमको? ऐसा फील हो रहा ना? इतना विजुअलाइजेशन में हम्म। इतनी ताकत है। तो हम लोग अपने जीवन में जो चीज चाहते हैं, जैसे अपने जीवन में हमको पैसा जैसे अपन चाहते हैं, देखिए आज पैसे के लिए सभी लोगों के पास ये वाली चीज है। कहावत है कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। क्योंकि अगर आप अभी अपने घर के किसी पेशेंट को लेके जाके हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, तो पहले डॉक्टर पैसे रखाते हैं, उसके बाद आपका पेशेंट एडमिट कर किया जाता है। तो बिना पैसों के भी किसी का काम नहीं चलता। मान लीजिए हमको पैसा अट्रैक्ट करना है, तब भी आपको आंखें बंद करके इस तरह से आप इमेजिन करिए कि मेरे पास ब्रह्मांड के द्वारा ईश्वर की कृपा से भरपूर मात्रा में दसों दिशाओं से मेरे पास धन आ रहा है। मेरे सभी कार्य बहुत आसानी से बहुत अच्छे से हो रहे हैं। इस तरह से इमेजिन करिए। किसी को अपना कोई घर लेना है, मकान लेना है, तो भी आपको आंखें बंद करके इसी तरह से विजुलाइज करना है। अगर मान लीजिए किसी को
कोई अपनी गाड़ी खरीदना है, कोई बंगला खरीदना है, तब भी आपको अपनी आंखें बंद करके इसी तरह से विजुअलाइज करना है, जिससे आपको इन सब चीजों का फायदा होगा। तो ये भी हमारे विजुअलाइजेशन में भी इसी तरह की ताकत होती है कि जो चीज हम विजुअलाइज करते हैं वो ब्रह्मांड की द्वारा, ब्रह्मांड भी हमारे तक उसको पहुंचाने में हमारी मदद करता है, हमारी मदद करता है। तो इसलिए हमको ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है कि हमको हमारे जीवन में क्या चाहिए, हमको हमारे जीवन में क्या चाहिए, उस तरह से आपको अपनी अफर्मेशन बनाना है, उस तरह से आपको ये चीजें विजुअलाइज करना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है मेडिटेशन। तीसरे नंबर पे है मेडिटेशन। मेडिटेशन। आप देखिए, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन हमारा हर चीज के लिए हम कर सकते हैं। मेडिटेशन हम हर चीज के लिए कर सकते हैं। मेडिटेशन में एक विशेष चीज होती है कि हमको अपने श्वासों पर विशेष ध्यान देना होता है कि हम गहरी गहरी श्वास लें और गहरी गहरी श्वास छोड़ें। हम अपने स्वास्थ्य के लिए भी मेडिटेशन कर सकते हैं, हम अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मेडिटेशन करते हैं, हमने अपनी पारिवारिक रिश्ते भी सुधारना है तो उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत अलग अलग टाइप से अलग अलग चीजों के लिए ये मेडिटेशन बना हुआ है और उसको आप कर सकते हो, उसको आप कर सकते हो, उसका भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके अलावा हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है, हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो भी बातें हम अपने मुंह से निकालते हैं, हमारे द्वारा जो शब्द निकलते हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता, सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता, वो सिर्फ तथास्तु बोलता है, वो सिर्फ तथास्तु बोलता है। तो हमको हमारे जीवन में जो चीज चाहिए, आपको अपने मुंह से वही शब्द निकालिए, वही चीज बोलिए, जिससे आपके जो है सबकॉन्शियस माइंड में वही बातें स्टोर हों जो आपको आपके जीवन में चाहिए, जो आपको आपके जीवन में चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ तक सबका? यस मैम। चलिए, अब हम लोग आज रेकी के विषय में जानने वाले हैं। आप लोग कोई पहले से रेकी से परिचित हैं? मैम लिटिल बिट नॉलेज है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, कोई बात मैम थोड़ा बहुत जानते हैं। जैसे मेरी एक फॉरेन फ्रेंड है तो वो रेकी अपनी पेंटिंग्स के थ्रू करती है, पेंटिंग्स के थ्रू हील करती है लोगों को। तो मुझे इतना पता है कि रेकी जो है वो हीलिंग से और आपकी सोल को अलाइन करने से रिलेट करती है। हाँ, राइट। देखिए, रेकी एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और ये सबके लिए एक जैसे, सबके ऊपर एक जैसे बह रही है, सबके ऊपर एक जैसी बह रही है। ये नहीं है कि मेरे पास ज्यादा है आपके पास कम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाउ टू यूज, इसका यूज कैसे किया जाता है, इसके विषय में हमको जानकारी नहीं रहती है। जब तक हम इसको जानते नहीं हैं, इसके विषय में हमको पता नहीं रहता है इसका यूज हम कैसे करें, तब तक हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं। नहीं तो रेकी एनर्जी वो एनर्जी है, देखिए जब छोटा बच्चा रोता है और उसकी माँ उसे गोद में उठाती है और थपथपाती है, थोड़ा सा लाड़ दुलार करती है, प्यार करती है, तो बच्चा चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस माँ के स्पर्श से, उस माँ के स्पर्श से उस बच्चे को वो एनर्जी प्राप्त हो जाती है, उस बच्चे को वो एनर्जी प्राप्त हो जाती है। रेकी जो है ब्रह्मांड में चारों तरफ फैली है और सभी को एक तरह, एक ही जैसी ऊर्जा सभी को मिल रही है। लेकिन इसका यूज कैसे करना, इसके विषय में अब हम लोग जानने वाले हैं। तो रेकी जो है, रे का अर्थ होता है सर्वव्यापी,
और की का अर्थ होता है जीवन शक्ति। रे का अर्थ होता है सर्वव्यापी और की का अर्थ होता है जीवन शक्ति। इसे यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी भी कहा जाता है। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी भी कहा जाता है। सभी जाति पंथ धर्म वाले लोगों ने इसे माना है। चीनी जो हैं, जो चाइनीज लोग हैं, इसे ची कहते हैं। जो चाइनीज हैं इसे ची कहते हैं। रशियन इसे बायोप्लास्टिक एनर्जी कहते हैं। अंग्रेज इसे लाइट कहते हैं और हम हिंदू इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। हम हिंदू इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। देखिए, ये ऊर्जा हमारे देश में बहुत पहले से है। आप लोगों ने भी सुना जाना होगा कि हमारे देश की बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी असंख्य बीमारियों को अपने हाथों से स्पर्श करके उन लोगों को ठीक किया है। उन लोगों को ठीक किया है। ये हमारे अथर्ववेद में इसका वर्णन पहले से ही है। इसका वर्णन पहले से ही है। रेकी के द्वारा हम अपने जीवन में, चाहे शारीरिक बोलिए, चाहे मानसिक बोलिए, चाहे आर्थिक, चाहे आध्यात्मिक, हर चीज में हम रेकी का यूज करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हर चीज में बदलाव ला सकते हैं। रेकी एनर्जी जो है, रेकी जो है, ये एक जापान के डॉक्टर मिकाऊ उसुई थे। उन्होंने इसे री इन्वेंट किया है। उन्होंने इसे री इन्वेंट किया है। नहीं तो ये हमारे देश में प्राण ऊर्जा के नाम से पहले से प्रचलित है। प्राण ऊर्जा के नाम से पहले से प्रचलित है। देखिए, हमारे देश की बहुत बड़ी कमी है। जैसे योग विद्या हमारे देश की ही विद्या है, लेकिन जब ये फॉरेन गई, हमारे देश से ये विद्या जब फॉरेन गई और वहां पर जाने के बाद ये योग से योगा बन गई। और आज देखिए, हमारे शहर में जगह जगह योगा की क्लासेस चल रही हैं। योगा की क्लासेस शहरों में जगह जगह चल रही हैं। लेकिन पहले हमारे देश ने उसे माना नहीं था। ये जब फॉरेन विदेशों में गई, विदेशों से जाके जब लौटी, तब हमारे देश ने इसे मान्य किया। उसी तरह रेकी एनर्जी का भी है। जो जापान के मिकाऊ उसुई थे, जो जापान के मिकाऊ उसुई थे, वो वहां पे एक जापान में एक क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर थे। एक क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो एक दिन एक बच्चे ने उनसे पूछा कि सर, क्या कोई ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति पा सके? क्या कोई ऐसी विद्या है? तब उन्होंने बताया कि है तो, ऐसी विद्या है तो, लेकिन हाउ टू यूज, इसे यूज कैसे किया जाता है, इसके विषय में ज्ञान उनको भी नहीं था। मिकाऊ उसुई को भी इसके विषय में ज्ञान नहीं था। तब मिकाऊ उसुई के मन में आया कि मैं इसकी खोज में जरूर जाऊंगा। मैं इसकी खोज में जरूर जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मुझे इंडिया जाना जरूरी है। मुझे भारत जाना जरूरी है, क्योंकि वहीं से इसके विषय में मैं इसका अध्ययन वहीं कर पाऊंगा। वहीं से मुझे इसका ज्ञान होगा। तो वो जब इंडिया आने का सोचे, तो उनके एक गुरु थे, जैन मुनि। वो अपने गुरु के पास जाते हैं और अपने गुरु से परमिशन लेते हैं कि क्या मैं भारत जाऊं। तब उनके गुरु उनको परमिशन देते हैं कि जाइए, आप भारत जा सकते हैं। तब वो इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद 8 साल तक वो काशी बनारस में रहते हैं। कितने साल? 8 साल तक काशी बनारस में रहते हैं और वहां पे वो संस्कृत सीखते हैं। संस्कृत सीखते हैं, फिर अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं, लोटस सूत्र का अध्ययन करते हैं और फिर अपने देश से वो जापान लौटते हैं। अपने देश से जापान लौटते हैं। जापान लौटने के बाद
उनके मन में आता है कि मैंने वहां पे संस्कृत भी सीखा, अथर्ववेद से मैंने इसका अध्ययन भी किया, लेकिन भारत में जो ऋषि मुनि लोग हैं हजारों वर्ष तक तप करते थे, तब जाके उन्हें कोई चीज प्राप्त होती थी। तो मुझे भी कोई चीज प्राप्त करना है तो मुझे कोई कठिन तप करना पड़ेगा, मुझे कोई कठिन तप करना पड़ेगा। तब वो अपने मन में ऐसा विचार करते हैं कि मैं 20-21 दिन का उपवास करूंगा, ना अन्न ग्रहण करूंगा, ना ही जल ग्रहण करूंगा, ना अन्न ग्रहण करूंगा, ना ही जल ग्रहण करूंगा, और मैं इस विद्या की खोज में जाऊंगा। ऐसा करके वो अपने गुरु के पास फिर से जाते हैं और जाके उनसे बोलते हैं कि मैं इस विद्या की खोज में जाना चाहता हूं। तब उनके गुरु उनको परमिशन दे देते हैं। जब उनके गुरु उनको परमिशन देते हैं कि जाओ ठीक है, तुम व्रत उपवास करना चाह रहे हो, खोज करना चाह रहे हो, तो जाओ। तब वो लौट के आते हैं और आने के बाद एक पोटली लेते हैं और उसमें 21 पत्थर लेते हैं, छोटे छोटे, क्योंकि वो 21 दिन का उपवास करने का उनका संकल्प रहता है। तो छोटे छोटे 21 पत्थर लेते हैं और पत्थर लेकर वो एक कोईरामा नामक पहाड़ी थी, वहां जाते हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। स्क्रीन दिखाई पड़ रही? देखिए, ये कोईरामा नामक पहाड़ी है। अभी तो यहाँ पे ऐसा सब बना दिया गया है, पहले ये केवल बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी थी। पहले ये बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी थी। तो मिकाऊ उसूई 21 दिन का प्रण कर कर 21 पत्थर लेकर पोटली में और इस कोईरामा नामक पहाड़ी पे, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी पे चले जाते हैं। एक दिन बीतता था तो एक पत्थर उठा के डाल देते थे, दूसरा दिन बीतता था दूसरा पत्थर उठा के डाल देते थे, तीसरा दिन बीतता था तो तीसरा पत्थर डाल देते थे। ऐसे करते करते 20 दिन बीत गए। ऐसे करते करते 20 दिन बीत गए, लेकिन उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो थोड़ा मन में दुखी हुए कि मैं इतना प्रण करके आया था मगर मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन 20वें दिन के शाम के समय, जब गोधूली बेला रहती है, गोधूली बेला आप लोग समझ रहे हैं? यस मैम। जो जब, शाम और रात और जो दिन के हाँ, बीच का समय होता है। यस यस यस, दिन और रात का, जब सूर्य डूब जाता है। और हम्म, गोधूली इसलिए कहा जाता है कि उस समय जो गाय रहती थी वो अपने घर लौटती थी, और उनके पैरों से जो धूली उड़ती थी उसे गोधूली कहा जाता है। और वो समय वही रहता था, शाम का समय जब सूर्य अस्त होने वाला रहता है, उस समय को ही गोधूली बेला कहा जाता है। तो गोधूली बेला के समय वो देखते हैं कि ब्रह्मांड की तरफ से बहुत सुंदर सुंदर से बलून्स उड़ते हुए उनके तरफ आ रहे हैं। ब्रह्मांड की ओर से बहुत सुंदर सुंदर बलून्स उड़ते हुए उनके तरफ आ रहे हैं। और वो बलून्स को देख के उनके मन में बड़ी खुशी होती है, वो ऊर्जा रहती है, वो ब्रह्मांडी ऊर्जा रहती है, और उन्हें वो प्राप्त होती है। पूरी रात वो ऊर्जा उन्हें प्राप्त होती है। पूरी रात वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा उन्हें प्राप्त होती है। जो सेकंड और थर्ड लेवल में सिंबल सिखाए गए हैं, वो सिंबल का अट्यूटमेंट भी मिकाऊ उസുई का ब्रह्मांड से हुआ था। उनका अट्यूटमेंट ब्रह्मांड से हुआ था। जो मैं आप लोगों को बोली हूं ना कि आप लोगों का एक दिन अट्यूटमेंट होगा, तो वो अट्यूटमेंट उनका ब्रह्मांड द्वारा हुआ था। वो अट्यूटमेंट उनका ब्रह्मांड द्वारा हुआ था। और फिर रात भर उन्हें वो ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरे दिन सुबह मिकाऊ सुई उठते हैं
और उठ के वो नीचे की तरफ आने लगते हैं, बहुत खुश रहते हैं। 21वां दिन रहता है, वो बहुत खुश होते हैं कि मुझे ऊर्जा प्राप्त हुई। और नीचे जब आने लगते हैं, थोड़ा तेज चलते हैं, जैसे दौड़ते हैं उस तरह से चलते हैं। एक जगह उनका पैर पत्थर से टकराता है और खून बहने लगता है। उनके अंगूठे से खून बहने लगता है। जैसे झुक के वो अपने अंगूठे को अपने हाथों से ऐसा पकड़ते हैं, तो तुरंत खून का बहना बंद हो जाता है। क्यों? क्यों वो बंद हो? एनर्जी उनको हाँ, एनर्जी उन्हें, उन्होंने गेन की वो थी उससे। हाँ, वो यस, ऊर्जा उनको मिल गई। वो ऊर्जा उन्हें प्राप्त हो मिली। गई थी। इसलिए जैसे ही उनके पैरों में चोट लगती है और झुक के अपने अंगूठे को पकड़ते हैं, तो खून का बहना बंद हो बंद हो जा। जाता है। उसके बाद वो नीचे उतरते हैं, और नीचे आने के बाद 20 दिन से उनका उपवास चलता रहता है। नीचे आने के बाद वो होटल में जाते हैं, और जाने के बाद कहते हैं मुझे बहुत भूख लगी है, मैं 21 दिन से व्रत उपवास कर रहा था, मुझे भोजन कराइए। तब होटल का मालिक कहता है कि जब आप इतने दिन से व्रत उपवास कर रहे हैं तो आप कुछ लिक्विड लीजिए। वो कहे नहीं, मुझे पेट भर आप भोजन कराइए। और वो पेट भर भोजन करते हैं। जिस समय वो भोजन करते रहते हैं, तो एक बच्ची जो उन्हें खाना परोसते रहती है, उसके गालों में स्वेलिंग रहती है। उसके गालों में स्वेलिंग रहती है, उसके दांत में दर्द रहता है। उसके दांत में दर्द रहता है। ये जब खाना खा के उठते हैं, तो इनके मन में आता है कि इस बच्ची की मुझे मदद करना चाहिए। तो वो होटल मालिक के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या मैं इस बच्ची की हेल्प करूं। तो होटल मालिक परमिशन दे देता है। और जब मिकाऊ उसूई उस बच्ची के गाल पे ऐसे हाथ रखते हैं, तो 15 से 20 मिनट में उसके गाल की स्वेलिंग उतर जाती है, उसके दर्द में आराम हो जाता है। वो उनके द्वारा हीलिंग का पहला पेशेंट रहती है। वो बच्ची हीलिंग की पहली पेशेंट रहती है, और उसको मिकाऊ उसूई हील करते हैं। वो बच्ची को आराम लग जाता है। उसके बाद मिकाऊ उसूई वहां से निकल के अपने गुरु के पास जाते हैं। उनके गुरु अस्वस्थ रहते हैं, तो 2 से 3 महीना अपने गुरु की वो सेवा करते हैं, अपने गुरु को हीलिंग करते हैं। जब उनके गुरु पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, तब उनके मन में आता है ये जो विद्या मुझे प्राप्त हुई है, इसका मैं उपयोग कहाँ करूं, इसका उपयोग कहाँ करूं। तब वो जाके अपने गुरु से फिर पूछते हैं कि मुझे जो ये विद्या प्राप्त हुई है, मैं इसका उपयोग कहाँ करूं। तब उनके गुरु कहते हैं जहां तुम्हें उचित लगे, तुम इसका उपयोग कर सकते हो। तब उनके मन में आता है कि और लोग तो अपना सब इलाज करा लेते हैं, सब ठीक हो जाते हैं, उनके पास व्यवस्थाएं रहती हैं। जो बेगर लोग हैं, जो भिखारी लोग हैं, इनके पास किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं रहती। तो मैं बेगर इलाके में जाके रहूंगा और इन लोगों की सेवा करूंगा। ऐसा करके वो भिखारियों के बस्ती में जाके एक कुटिया बनाते हैं, और कुटिया बना के वहां पे रहने लगते हैं। वहां पे रहते हुए, वहां पे जो लोग घायल थे, जिन्हें को कोई तकलीफ थी, जो किसी प्रकार का कोई बीमार था, उनको सबको ये हीलिंग देते हैं। हीलिंग देते हैं, ठीक करते हैं, और वहां से बेगर इलाके से उनको अच्छी बस्ती में भेजते हैं। बेगर इलाके से अच्छी बस्ती में भेजते हैं। लेकिन क्या देखते हैं, कुछ दिन बाद वो लोग लौट लौट के वापस आ रहे हैं। कुछ दिन बाद लौट लौट के वापस आ रहे हैं। तो मिकाऊ सुई को लगता है कि मुझसे क्या गलती हुई। मैंने तो इनके अच्छे के लिए सब किया, लेकिन मुझसे क्या गलती हुई कि ये लोग वापस फिर से इसी इलाके में लौट आ रहे हैं। तब मिकाऊ उसूई अपनी कुटिया का दरवाजा लगाते हैं, और अंदर बैठ के जब मनन चिंतन करते हैं, तो ब्रह्मांड से आकाशवाणी होती है, क्या आपसे इन लोगों ने हीलिंग मांगा था, जो आपने इनको हीलिंग दिया? तो आंसर आता है नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है
क्या जो आपने इनको हीलिंग दिया उसके बदले में आपने इनसे कुछ लिया था? फिर आंसर आता है नहीं। तब से मिकाऊ उसुई ने नियम बनाया, बिना किसी के मांगे, बिना किसी के मांगे हीलिंग किसी को देना नहीं है, और बिना कुछ लिए कभी किसी को हीलिंग देना नहीं है। अगर आप लोग भी सेकंड थर्ड लेवल करते हैं और अपने बच्चों की भी हीलिंग आप कर रहे हो, तो आप अपने बच्चों से कुछ काम करवा लीजिए। आप अपने बच्चों से कुछ काम करवा लीजिए, लेकिन आपको फ्री हीलिंग नहीं करना है। फ्री हीलिंग नहीं करना है। उसके बाद से मिकाऊ उसु ये नियम बनाते हैं और वहां से निकलकर अच्छी बस्ती में अपना एक क्लिनिक डालते हैं। अच्छी बस्ती में अपना एक क्लिनिक डालते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराए गए थे। सुना है सबने? जी हिरोशिमा मैम। नागासाकी पे जो बम गिराए गए थे, उससे बहुत खून खराबा होता है। बहुत ज्यादा वहां पे बहुत दयनीय स्थिति बन जाती है। तो एक चिराजू हयासी करके एक पर्सन रहते हैं। चिराजू हयासी करके एक पर्सन रहते हैं। मैं स्क्रीन दिखाती हूँ आपको। दिखाई पड़ रहे हैं? शिवानी थंब दिखाओ। जी जी। देखिए, एक नंबर पे ये मिकाऊ उसूई हैं। एक नंबर पे जो दिख रहे हैं ये मिकाऊ उसूई हैं। सेकंड नंबर पे जो हैं ये चिराजू हयासी हैं। सेकंड नंबर पे जो हैं ये चिराजू हयासी हैं। तो वहां के जो खून खराबा होता है उससे इससे उनका मन बहुत परेशान होता है। बहुत शांति ढूंढ रहे थे वो, कि कैसे मैं अपने मन को शांत करूं। और वो मिकाऊ उसूई के पास आते हैं। मिकाऊ उसूई के पास आने के बाद वो कहते हैं, मुझे आप रेकी की एनर्जी दीजिए और मुझे ये रेकी सीखना है। आप मुझे रेकी सिखाइए। तब ये चिराजू हयासी मिकाऊ उसूई से रेकी सीखते हैं। उसके बाद ये तीसरी हवाई टकाटा है। इनकी हिस्ट्री भी बताती हूँ। उसके पहले क्या होता है, चिराजू हयासी आते हैं उसके कुछ समय पहले जापान में एक पर्सन के पेट में दर्द रहता है। एक पर्सन के पेट में दर्द रहता है, और उसके पेट में दर्द रहता है। वो ये डॉक्टर से वो डॉक्टर, वो डॉक्टर से वो डॉक्टर, ऐसा बहुत घूमता है। उसको आराम नहीं लगता। तब वो मिकाऊ उसूई के पास आता है और मिकाऊ उसूई से आके बोलता है कि आप मुझे हीलिंग दीजिए। तो मिकाऊ उसूई उससे पहला पेशेंट रहता है, जिससे वो पेमेंट लेके उसकी हीलिंग करते हैं और उसके पेट के दर्द में आराम लग जाता है। उसके पेट के दर्द में आराम लग जाता है। तब जापान में चारों ओर चर्चा हो जाती है बिना दवाई के इलाज। क्या चर्चा हो जाती है? बिना दवाई के बिना दवा- इलाज। उसके बाद चारों तरफ ये बात फैल जाती है कि एक ऐसी भी एनर्जी है जिससे बिना दवाई के इलाज हो रहा है। फिर चिराजू हैसी आते हैं। ये सीखते हैं मिकाऊसी से रेकी। रेकी के ग्रैंड मास्टर बनते हैं। फिर तीसरे नंबर पे जो महिला आप लोगों को दिख रही हैं, हवाई टकाटा, इनको कैंसर डिटेक्ट होता है और डॉक्टर ने इनको कई कॉम्प्लिकेशन बताया था, कई ऑपरेशन बताया था। तब हवाई टकाटा आके चिराजू हयासी के पास आती हैं और आकर इनसे बोलती हैं कि मेरा ट्रीटमेंट में मुझे हीलिंग आप दीजिए, और मैं जो है मेडिकल से मतलब एलोपैथिक दवाई नहीं कराना चाहती, मुझे आप फीलिंग दीजिए। और हवाई टकाटा की हीलिंग, वो जब 30 साल की रहती हैं तब उन्हें कैंसर डिटेक्ट होता है और 83 ईयर्स तक वो जिंदा रहती हैं। कितने साल? 83 ईयर्स। 83 हाँ, 30 साल की उम्र में उनको कैंसर डिटेक्ट होता है। फिर चिराजू हैसी जो हैं हवाई टकाटा को हीलिंग देते हैं, और उसके बाद हवाई टकाटा भी रेकी सीखती हैं।
रेकी की ग्रैंड मास्टर बनती हैं और 22 नए ग्रैंड मास्टर तैयार करती हैं जो दुनिया में चारों तरफ फैलते हैं। इस तरह से ये रेकी का इतिहास था। चलिए, अब आप लोगों को इसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न मन में हो तो पूछिए। नो मैम, वेरी नाइस हिस्ट्री। अच्छी लगी हिस्ट्री? यस मैम। मुझे ये लगता है कि, हाँ बोलिए। जब आपने बताया था ना कि हीलिंग कभी भी फ्री नहीं देनी है, तो वो जस्ट उसी पॉइंट पे मैं वो चीज दिमाग में सोच रही थी, जी और आपने 3 सेकंड वो मुझे आंसर कर दिया। तो ये चीज मैं फील कर रही हूँ इस बीच में कि मैं जो भी जवाब जानना चाहती हूँ या जिस चीज में इंटरेस्ट हूँ वो चीज खुद ही मेरी तरफ आ रही है, बिल्कुल मैम, मतलब। 100% ऐसा होता है। जितना हम इस एनर्जी से जुड़ते हैं ना, उतने रिजल्ट हम लोगों को मिलते हैं। मैम वो एंजल हीलिंग और क्रिस्टल हीलिंग क्या होता है? मैम वो दूसरी आई चीज थिंक है। वो अच्छा, सिंबल वो होगा दूसरा ना है। मैम। वो दूसरी चीज है। ये रेकी ओके। अलग चीज है और एंजल अलग चीज है। ओके। ये जो शिवानी मैम बैठी दिख रही है आप लोगों को, शिवानी, हाँ हाँ। हाँ, इनका किया हुआ है। ये रेकी मास्टर हैं, प्लस ओके। एंजल मास्टर, एंजल की भी इन्होंने ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो इनका एंजल भी हुआ है और रेकी भी हुआ है। और अच्छा। बहुत अच्छा उनको रिजल्ट और वर्क उनका दोनों बढ़िया चल रहा है। यस मैम। हाँ, अभी लंच टाइम है ना शिवानी? नहीं, आज तो मैम संडे है, ऑफिस में अरे नहीं हाँ हूँ, हाँ घर हाँ, पर सॉरी ही। सॉरी, मैं भूल गई, आज संडे है, हाँ। हाँ। हम्म। चलिए स्वाति मैम, आप कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर कानपुर से हूँ, अभी इस टाइम पे मैं लखनऊ में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ। मैम चलिए। मैं बेसिकली राइटिंग करती हूँ, राइटिंग मेरा शौक है और अच्छा, मुझे लिखना पसंद है, तो मेरा यही है। लेकिन साथ में मेडिटेशन वगैरह का मुझे थोड़ा शौक था, और ये सब चीजें कुछ दिनों से मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, इसीलिए हाँ शायद आपकी क्लास आई। और ऐसा नहीं, मैंने इसे बहुत लोगों का देखा था, लेकिन मैंने आपके लिंक पे मैं गई, आपकी प्रॉपर क्लास मैंने लेना शुरू करी। और अभी भी मैं, मतलब, ट्रैवल करके आई हूँ, बट मैंने कोशिश करी जल्दी पहुंच जाऊं, 1-2 घंटे मार्जिन लेके, ताकि मैं आराम से बैठ के क्लास ले सकूं। चलिए मैम, थैंक यू थैंक यू। देखिए मैम, अपनी ही इच्छा नहीं है केवल ये, उस एनर्जी की भी इच्छा है कि आप में कुछ चेंज आए, है ना? हम तो इच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस एनर्जी का भी मन है कि आप लोगों में ऐसा चेंज आए, इसलिए अपन लोग इसको ज्वाइन कर पा रहे हैं। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न इससे रिलेटेड? मैम जो हम लोग विजुलाइज करते हैं, हाँ तो उसमें कलर का भी कुछ होता है क्या? क्योंकि कि जैसे आपने बोला कि हम फ्लावर, जैसे किसी ने रेड हाँ विजुलाइज किया होगा, हाँ किसी ने वाइट विजुलाइज किया होगा, किसी ने ऑरेंज किया। कहते हैं हर कलर जो है वो हाँ, किसी न किसी को मतलब वो करता है, मतलब बिल्कुल मैम, कि बिल्कुल। रिकॉग्नाइज करता है ना। तो हाँ आपके हाथ में कौन सा फ्लावर है, ये भी तो हाँ, आपका एक एनर्जी से कनेक्ट करता है ना। बिल्कुल मैम। देखिए, हमारे जो 7 चक्र है ना मैम, हम्म हमारे हम्म सातों चक्रों के भी कलर हैं। हम्म हमारे सातों चक्रों के भी कलर हैं। तो ये भी हम्म हमारे जीवन में उतना ही महत्व रखते हैं जितना अन्य चीजें रखती हैं। हम्म तो जैसे आपके इमेजिन में अगर ऑरेंज कलर आया है, तो हम्म आपका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव है। आपके जी। उसमें हम्म विजुअलाइजेशन में रेड कलर आया है तो आपका रूट चक्र एक्टिव है। आपके हम्म। विजुअलाइजेशन में अगर येलो चक्र कलर का फूल आया है तो आपका मणिपुर चक्र एक्टिव है। मैं ये पूछना ही भूल गई, सबसे पूछने वाली थी मगर ध्यान ही यस नहीं गई। मैम, मेरे को उस समय क्वेश्चन कैरी करना चाहती थी, लेकिन मैंने बोला कि अभी आप नहीं कर नहीं, मैं लो, फिर भूल मैं गई मैम, लास्ट में सॉरी, जब आप मुझसे क्वेश्चन। गलती हो गई। मैंने आप अरे लोगों को ये मेडिकल मतलब मैंने सोचा था कि लास्ट में पहले मैं आपको सुन लूं, फिर लास्ट में नहीं, क्वेश्चन, जैसे बहुत अच्छा किया आपने। बीच में इंटरप्ट नहीं हो क्लास, इस जी जी वजह जी, से। नहीं आपने बहुत अच्छा, मेरा मैं खुद ही इसको इसीलिए मैंने किया, करवाई थी कि मैं पूछूंगी आप लोगों से, मगर मैंने हाँ तो वो मेरे को
मतलब ऐसा फील हुआ जब आपने विजुलाइजेशन कराया, मुझे ऐसा फील है कि कुछ ना कुछ को रिलेट होता होगा, हाँ हाँ कि जैसे बिल्कुल होता है मैम। इस कलर का अपना एक हाँ हाँ होता होगा कि उसका को रिलेट कर सके हम बिल्कुल अपने बिल्कुल। उससे। हाँ मैम बिल्कुल होता है। और कई बार जैसे वो मैंने बोला ना अभी कि मैं मतलब ये आपसे पूछने जा रही थी और वो आंसर आपने खुद दे दिया। तो ऐसा हम्म। भी होता है। जैसे आपके मन में कई हम्म। बार ऐसा होगा कि आपके मन में कोई प्रश्न आया, आपने उसको नहीं पूछा, किसी थर्ड पर्सन ने पूछ लिया और हम्म। आपको आंसर मिला, ये वाली चीज भी होती है। मैम कभी कभी ऐसा भी मतलब हम लोग फील करते हैं कि जैसे कभी किसी बात को लेके टेंशन होती है, हम्म ठीक है, हमें राह नहीं मिलती है, लेकिन कभी उस टाइम पे ऐसा कुछ होता है कि किसी का फोन आ जाए या कोई हम्म आपका मतलब परिचित हो या कुछ, वो हम बात दूसरी करते हैं लेकिन हमें आंसर उस जो हमारे मन में चलता रहता है, जो उसका माइंड में, आंसर वो हाँ मैम क्वेश्चन का आंसर उसके द्वारा मिल जाता है। मिल तो जाता है। मेरे को उस समय ये फील होता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर ने मेरे को राह दिखाई उस बिल्कुल इंसान से बिल्कुल। कनेक्ट करके कि हाँ तुम्हारा ऐसा, क्योंकि वो भगवान तो सभी आत्मा में तो सभी के भगवान हैं, सभी के हाँ। तो वो किसी ना किसी आत्मा से आपको जोड़ के आपका आंसर, वो स्वयं तो धरती पे अभी हम इतने परिपक्व तो हुए नहीं है कि नहीं भगवान नहीं हमें दर्शन हाँ दे दे, नहीं नहीं। ठीक है, तो वो किसी न किसी के जरिए ही निमित्त बना के उसको हमें हाँ आंसर देते हैं। देखिए इस जैसे पे ये मेरा पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही बात है मैम। अब जैसे ये हम्म। एनर्जी जो है, ये रेकी एनर्जी जो है, हम्म। ये हमारे लिए कहीं हम्म। ना कहीं कोई माध्यम बन रहा है मैम। हम्म। हमारे लिए कहीं ना कहीं कोई माध्यम बन रहा है। जैसे जो लोग एंजल भी हम्म। करते हैं, तो वो हम्म। एंजल के भी आंसर उनको ऐसे मिल जाते हैं कि कभी आपने टीवी हम्म। खोला तो हो सकता है हम्म। आपका आंसर आपको दिख गया। कभी आपने मोबाइल हम्म। अपना खोला तो आपको आंसर मिल गया। आप अपने किसी हाँ, फ्रेंड के कभी घर कैसे गए। कोई भी हाँ कोई आर्टिकल दिख जाता है या ऐसा बिल्कुल बिल्कुल कुछ कुछ दिख भी जाएगा ऐसा। कि आपको हाँ आंसर खुद मिल जाता है। आंसर खुद मिल जाता कि है। हम जो हाँ सोच रहे हैं वो हमारे सामने आ रहा है। हाँ हाँ। और जैसे इसमें रेकी में तो फर्स्ट लेवल का एक ट्रीटमेंट होता है, सेकंड का एक होता है, थर्ड का एक होता है। मतलब हम्म। हर लेवल का एक एक ट्रीटमेंट होता है। लेकिन हम्म। एंजल में 4 ट्रीटमेंट होते हैं। अच्छा मैम, एंजल मेरे को नहीं नॉलेज है, एंजल मतलब आप थोड़ा सा बताएंगे क्या एंजल क्या होता है? मैम वो भी एक एनर्जी है इसी तरह से। अच्छा अच्छा। और हम्म। वो भी अपने पास होते हैं, लेकिन उसका यूज अपन को कैसे करना है, क्या करना है, कैसे अपन को कॉल हम्म। करना है। तो हम्म। अपन को हम्म। एंजल का अगर अपन क्लास करते हैं तो उसकी भी हमको बहुत सपोर्ट मिलता है। अच्छा अच्छा। हम्म, ओके मैम। हाँ और मैम एक जैसे पीछे भी एक मैम ने पूछा था, जैसे क्रिस्टल, जैसे अपने पास एक पिरामिड होता है या कुछ होता है, तो उससे हम्म भी हील करते हैं अपन लोग, कि जैसे जहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है या कुछ, तो वो एनर्जी पहले तो उस क्रिस्टल को चार्ज करते हैं 24 आवर नमक के पानी में, उसके हम्म। बाद से वो मैम वो सारी सर्कुलेट करते हैं क्रिस्टल उस का जगह, थोड़ा तो वो अलग क्या अलग होता वो है? रहता है सबका। मतलब सारे नहीं तो क्रिस्टल क्या का। वो रेकी से ही रिलेटेड है या कुछ और है? नहीं देखिए कैसा होता है कि रेकी के जब आपने सेकंड थर्ड लेवल करते हैं तो आपको रेकी के सिंबल हम्म। मिल जाते हैं। हम्म। और वो सिंबल रहते हैं पावरफुल मैन। वो हम्म। सिंबल पावरफुल रहते हैं। और जब आप उस हम्म। क्रिस्टल को आपको चार्ज करना है, तब हम हम्म। उस पे उन क्रिस्टल पे वो सिंबल डाल के उनको आप चार्ज करके उसको हम्म। यूज करते हैं अपन, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हम्म। आते हैं। ये वाला फर्क रहता है। यस मैम। हम्म अच्छा मैम, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। मैम जो मेरे पास पिरामिड है वो क्रिस्टल का, ब्लैक टर्मोनाइल और क्लियर क्वार्ट्ज का, तो उसको हाँ चार्ज करना होता है अ, वो सेलेनाइट प्लेट पे। नहीं शिवानी, आप तो मतलब उस पे अगर सिंबल डाल के उसको हील कर दोगे ना थोड़ा सा, ओके तो ओके। भी चलता है। कभी कभी उसको ना 10 मिनट के लिए धूप में रख दिया करो, सर्दी ओके के हाँ, मैम। वो मौसम। मेरे पास मैम वायलेट कलर का है क्रिस्टल का पिरामिड। हाँ एमेथिस्ट। अमेथिस्ट हाँ। हम्म। ठीक है ना हम्म। मैम। जैसे इसमें जो है ना, जो लोग सेकंड थर्ड लेवल करते हैं मैम, तो जो सेकंड थर्ड लेवल करता है तो सोचिए वो हीलिंग करेगा, है ना। और अच्छा मैम। हीलिंग अपन यहाँ हम्म। से बैठ के फॉरेन में भी किसी की भी कर सकते हैं। तो आप ओके लोगों मैम। को खुद का प्रोटेक्शन करने का दूसरी चीजें भी बताई जाती हैं। प्लस आपको ये क्रिस्टल हम्म। भी रखने के लिए सजेस्ट करती हूँ। जैसे शिवानी ने अभी पूछा, तो इनका जो है मास्टर हम्म। लेवल तक हो चुका है, तो इन्होंने बुलवाया हुआ है। हम्म।
तो फिर आप लोगों अच्छा। को ये क्रिस्टल का भी यूज आपको कैसे करना है इसके विषय में भी बताया जाता है। प्लस अपना हम्म। प्रोटेक्शन आपको मतलब दूसरे तरीके से भी बताया जाता है, और क्रिस्टल का भी यूज बताया जाता है जिससे हम्म। आपको प्रोटेक्शन मिले। क्योंकि जब हम हीलिंग हम्म। करते हैं ना तो हम दूसरे की एनर्जी में जाके वर्क करते हैं, अच्छा। दूसरे तो की मैम एनर्जी में इसमें ये जाके भी तो वर्क हो करते हैं। सकता है कि जैसे कोई निगेटिव पर्सन है, जैसे कोई निगेटिव एनर्जी हमारी तरफ आ रही है, तो हाउ टू हैंडल हिम, मतलब उस एनर्जी से हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, मैम वो सारी चीजें या बताई कैसे जाती हैं अपने आप आपको। को। वो सारी चीजें आपको ओके। सेकंड थर्ड लेवल में पूरी चीजें बताई हम्म। जाती हैं कि आपको कैसे हम्म। करना है, कैसे मतलब वो करना है, वो सारी चीजें आप लोगों कि को हमें, क्लियर। मतलब हम उससे अफेक्टेड ना हो, जैसे कि नहीं हम नहीं मैम, नहीं बोलते। होता। हम्म। इसलिए मैं आपको ये हम्म। बात बता रही हूँ कि अगर ऐसा सब हम्म। होता तो कैंसर पेशेंट लोग की जो हम्म। हीलिंग होती है वो लोग हीलिंग करना बंद यस कर देते, मैम। है ना। हम्म। वो हीलिंग करना हम्म। बंद कर देते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम्म। हाँ। तो जी हम अपने सराउंडिंग से तो अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपना नहीं ना मैम, सुनिए प्रोटेक्शन ना, तो कर सेकेंड सकते हैं। थर्ड लेवल में अपन हम्म। जब जाते हैं ना तो आपको पूरा कैसा प्रोटेक्शन लेना है, हम्म। कैसे करना है, वो सारा प्रोसेस बताया जाता है। उसके बाद ही ये सारी चीजें अच्छा। सिखाई जाती है। हाँ, आपको अच्छा। अपना अच्छा। ओरल आप करने से लेके अपना मतलब हीलिंग करने से लेके दूसरों को हील करना, ये ऐसी सारी चीजें वो पूरा प्रॉपर एक एक चीजें बताई हम्म। जाती हैं। और फिर उसके बाद हम ओके ये मैम। सब चीजें करते हैं। हाँ मैम बेसिकली आप कहाँ से हो मैम, मैम किस मैं सिटी से? महाराष्ट्र से हूँ मैम, नागपुर के पास। अच्छा। जी। जब भी मुझे लगा मैम ने स्वेटर नहीं पहना हुआ है, मैं लेवल वाले नहीं किसी एक्चुअली। एरिया में। हाँ। हाँ थोड़ा गर्म रहता है वहाँ, लेकिन ठंड है यहाँ भी। हम्म। अभी हम्म। अभी मैं पापा के यहाँ पे हूँ अभी फिलहाल में मैं। आप लोग चिकलदरा सुने हैं? नो मैम। नहीं सुने होंगे, हाँ। एक हम्म। जी। टूरिस्ट प्लेस है, जैसे पचमणी है ना, उस तरह अच्छा, से तब तो हाँ प्लेस है। हाँ। हाँ अच्छा। मैम, उस तरह का प्लेस काफी है वो। हम्म। हाँ, और ये हम्म। अमरावती डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पंचमढ़ी तो ठंडा है ओके काफी। मैम। हाँ, पचमणी की हम्म। तरह ही है। तो मतलब यहाँ पे भी ठंड पड़ती है, लेकिन ये पापा का घर जो है, हम्म। ये मतलब यहाँ पे धूप भी बहुत आती है। तो हम ज्यादा लोग तो जैसे अभी हम्म। मैं जिस रूम में बैठी हूँ इसके चारों तरफ धूप है, तो ये कमरा मेरा हम्म। गर्म है। अंकल ने कोल्ड प्रूफ घर सही बनवाया बना होगा। लिया। हाँ वही है सब। और बहुत बड़े एरिया में जैसे ये मकान है पापा का। और हम्म। मतलब बहुत बड़ा। भाई मेरा बेटा जो छोटा वाला था वो अपनी दादी से कहा करता था, अम्मा मेरे हम्म। नाना के घर में छत पे आप क्रिकेट खेल लो, इतना बड़ा छत है। आजकल तो घर घर बहुत छोटे हो गए, हाँ मैम, अपार्टमेंट्स में चेंज हो बिल्कुल चुके बिल्कुल, हैं। हाँ हाँ। अब लेकिन हम्म। हमारे यहाँ की फैमिली भी जैसे काफी बड़ी है, और अभी फिलहाल में पहले सोचिए आप। एक्चुअली जॉइंट फैमिली में लोग, अभी हाँ, क्या है कि पहले जो लोग रहते जॉइंट फैमिली में रहते थे और एक साथ रहते थे, और अच्छा भी था उनका बहुत कोऑर्डिनेशन। बहुत। अभी सब न्यूक्लियर, अभी तो न्यूक्लियर फैमिली को ऐसे हम लोग भी अभी नाना वाना का घर काफी मतलब बड़ा। अब तो जैसे सिटीज में देखो तो सब कॉम्पैक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा फर्क आ गया मैम। अभी मैं बता रही हूँ ना, हम्म। यहाँ पे ना मेरी दो भतीजी आई हैं, एक सिंगापुर से और एक ऑस्ट्रेलिया से, इसीलिए मैं भी आई। हम्म। तो अभी यहाँ पे हम्म। 23 लोग हैं हम लोग, 23। ओके। हाँ, बिग और फैमिली हुआ। पूरा मतलब परिवार जब इकट्ठा हो जाए ना, पूरे लोग नहीं आ हम्म। पाए हैं। तो वो अपना एक अलग ही, तो बहुत, एक हाँ अलग ही वो हाँ रहता है। हाँ। हम्म। तो अब बड़ा वो समय परिवार। नहीं रह गया, और अब हाँ, अब तो बहुत ही मिस करते हैं हम सब, हम लोग के बच्चे तो बहुत ही मिस करते हैं नाना हाँ नानी सही, दादा दादियाँ और ये। बिल्कुल सही बात है। चलिए, और किसी। इसीलिए शायद लाइफ में स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन ज्यादा आ रहा है, हाँ क्योंकि मैम, कि हम बहुत, हाँ हाँ। फैमिली ओरिएंटेड नहीं रह गए, इस वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस। नहीं तो पहले फैमिली बड़ी होती थी, आप अपना हर तरह की बातें करते थे, वो करते थे, तो आपका जो टेंशन होता था रिलीज भी होता था। मैम अभी आपको क्या है, एक आप बात और एक तो बताऊं, अकेलापन जैसे सभी के बहुत ज्यादा बढ़ गया है लाइफ अपने में हो घर गया, में। इसकी वजह से। हम्म। पहले सभी अपन जितने भी बैठे हैं, हम्म। सबके घर में एक पर्सन बड़ा हुआ करता था, और उसके हिसाब से सब हम्म। लोग चलते थे। कभी हम्म। कोई कोई भी किसी की हिम्मत नहीं होती अब थी सब कि अपने उनकी हिसाब से बात को चलते हैं। टाले। तो ये सब चीजों का बहुत बड़ा फर्क है मैम। हाँ, मास्टर ऑफ द फैमिली को, मास्टर ऑफ द हाँ, फैमिली के अगेंस्ट कोई जाता नहीं था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल।
और उस इसीलिए और भी इफेक्ट पड़ते हैं, इसीलिए ज्यादा हाँ ये मैम, जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो इससे ज्यादा आ रही है। इसी से ज्यादा आ रही है, क्योंकि देखिए अभी हम्म। बच्चे वो चीज देख ही नहीं पा रहे तो सीखेंगे कहाँ से? भाई सही बच्चे वो बात है। चीज देख ही नहीं रहे हैं तो सीखेंगे कहाँ से? पहले हम लोगों को आप ये हम्म। बताइए, एक एक चीज इसीलिए सिखाई गई क्या? इसीलिए डिप्रेशन। हम नहीं, लोगों हम को लोग ने अपना घर में ही देख देख के हम लोग बिल्कुल, हम एक्टिव है। लोगों को कोई अभी चीज तो सिखाना बच्चों नहीं में भी पड़ा। इतनी फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन आ गई। हाँ, हम्म। अभी छोटे मैम छोटे उस बच्चे बोलते हैं मैं बोर हो रहा। सही हाँ, पहले कोई बच्चे बोला करते थे अपने क्या? लोग के तो अपने लोग के तो डिक्शनरी में बोर होने का कोई वही नहीं था बिल्कुल कि हम नहीं, बोर हो बिल्कुल रहे नहीं। हैं। हाँ हाँ, तो वही है मैम ये। एंजॉय मैम एक करते थे, अपना खेल रहे कूद रहे सब कर रहे हैं, अभी तो केवल मोबाइल में ही सिमट के रह गए। बस बस क्या बस चीज है, अब क्या है, लोग दूसरों को देख देख के वो बराबरी करना और बस बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखना। उसी में पहले चीजें लोग सिंपल थी, बहुत बहुत। इसलिए सॉर्टेड एक दूसरे से मिलते थे तो अच्छी बातें होती थी। हाँ अब एक्चुअली लोग क्या है, मिलते हैं एक्चुअली क्या है, तो स्टैंडर्ड हाँ हाँ, लोग मतलब दूसरों को नीचा दिखाना और ये सब एक ज्यादा। दूसरे को देख के अभी क्या है, एक दूसरे को देख के लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। बस बस बस। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत मैटर कर रहा है आजकल। हाँ पहले हाँ, तो बहुत स्टैंडर्ड ऑफ ज्यादा। लिविंग सबकी सेम होती थी, अभी तो क्या है, नहीं वो है तो अपना ये हम्म है तो हमें पोस्ट पे हाई पोस्ट पे जाना है, तो हमें हम्म। लग्जरी गाड़ियां अगर हमारे पास एक है तो हमारे अंदर वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। नहीं रह गया ना, बिल्कुल भी नहीं रह गया एक मैम चीज आप। मुझे मिल जाता क्वेश्चन पूछना है, मोर एंड मोर कुछ ना कुछ चाहिए ही लाइफ में। हम्म। अगर मैम एक सेटिस्फेक्शन क्वेश्चन आ जाए तो मेरे ख्याल से इंसान को ईज मिल जाए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मैम एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। हाँ बोलिए। हाँ मैम मुझे ये पूछना है, जैसे अभी हमारे घर में बच्चे हैं जो आजकल हम्म कुछ सुनते ही नहीं है बिल्कुल। मेरी एक डॉटर है जो 21 ईयर्स की है। वो कंटिन्यूस कितना भी मतलब प्यार से समझाओ, गुस्सा करो, आपने जैसे कहा बड़ों का कोई सुनता था, हमारा तो कोई कुछ सुनता ही नहीं है, मतलब बिल्कुल भी वैल्यू ही नहीं है, मतलब ऐसे हो सकता है अभी। और मतलब हमको उनकी फिक्र तो बहुत है, बट वो हाँ, समझ नहीं पा रहे उनको नहीं अभी, सर, जो आप अभी जो उनका टीनेजर एज है उनको हम दुश्मनी लगते हैं। और बिल्कुल सर। बाहर बहुत सारी बेकार चीजें चल रही है जो वो समझ नहीं पा रहे। हाँ ठीक है, और वो जिस उम्र में वो समझना भी नहीं चाहते, और पूरा टाइम फोन और कुछ भी उनके दोस्त रहेंगे अजीब से, वो सब लोग वो सब कुछ चल रहा है। हाँ तो हाँ हाँ हमको ये घर में टेंशन हो रहा है, तो मुझे ये पूछना है, तो रेखी थ्रू अगर मुझे समझो मेरी डॉटर को हील करना है कि ये हाँ सारी चीजों में ना पड़े, या फिर उसके लाइफ में जो लिखा होगा वो तो होगा ही, बट हाँ। हम एज अ मदर उसको कैसे रेकी थ्रू हील कर सकते हैं, या ये सारी चीज को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं, उसको कंट्रोल में लाना है या खुद पे ही काम करना है, थोड़ा इसके ऊपर बताएंगे। मैम अगर आप सेकंड लेवल कर रही हैं तो सेकंड लेवल में एक टेलीपैथी बताई जाती है। ओके। तो टेलीपैथी में ये वाली चीज हम करते हैं कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में अपन जाके वर्क करते हैं। कुछ दिन करना पड़ता है, वो चेंज बच्चों में आता है। मुझे याद है बच्चों में, तो हम्म। उनको बिना बताए हम लोग हाँ टेलीपैथी से कर हाँ, बिना सकते हैं। बताए जब आपका बच्चा सोया रहेगा तब आपको करना रहता है। हम्म, जैसे कोई भी टेलीपैथी तो अपन किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े कोर्ट केस के लिए भी लोग टेलीपैथी का यूज करते हैं, मतलब उस जज के लिए, उस वकील के लिए। लेकिन हमको ये वाली चीज का ध्यान रखना होता है कि टेलीपैथी जब अपन कर रहे हैं तो सामने वाला पर्सन सोया हुआ हो, क्योंकि हम उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके वर्क करते हैं। मैम एक तो चीज ऐसा पूछ, कुछ होता है मैम, एक मिनट है मैम, वो आप एक मिनट करते मुझे हैं, जैसे पूछ। किसी को अगर करवाना हो तो आप कर सकते हो उनके लिए। स्वाति में मेरे साथ दिक्कत क्या रहती, मेरी चलती रहती क्लासें, तो अच्छा मैं नहीं करती हूँ लेकिन मैं करवा देती हूँ दूसरों से। अच्छा हम्म। अच्छा। मैंने अपने एक्चुअली फ्रेंड के लिए पूछा था, तो इसीलिए मैं पूछ रही थी। हाँ मैं नहीं मैं। उससे बात मैम मुझे करूंगी। ये पूछ हाँ मैम मुझे पूछना है कि अगर वो जब सोते होते हैं और हम लोग सेकेंड क्लास में अभी जाएंगे, आप सिखाओगे, पर उसके बाद में जब हम हाँ लोग उनके पास जाते हैं और वो सोते करते हैं, तो ये तो मेरी बेटी होगी, पर आप जैसे बोल रहे थे किसी दूसरे के ऊपर करना है, तो उनके साथ कोई उनके गाइड एंजल्स या उनके साथ कोई निगेटिविटी कोई शक्ति रहेगी, तो वो हमें देख लेती है या फिर हम पे अटैक कर लेती है, ऐसा कुछ नहीं नहीं, होता है? मैं वैसा कुछ भी नहीं होता। मैंने आपको क्या बताया, पहले आप लोगों को प्रोटेक्शन सिखाया जाता है। अपन जब कोई चीज अच्छा ऐसी करते हैं ना, भले अपन अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं लेकिन उसके पहले भी हमको प्रोटेक्शन लेना होता है, क्योंकि हम उसकी एनर्जी में जाके वर्क करते हैं। अच्छा, वो ये इतना तो स्ट्रांग जस्ट होता लाइक है? हाँ
ये मैम जैसे रेकी भी एक तरह से मेरे ख्याल से लगता है कि स्पिरिचुअल पार्ट ही है। स्पिरिचुअल पार्ट में भी हम जब किसी हाँ को मैम, देते हैं शक्ति, हाँ हाँ, जो जी जी, पाठ हाँ करते उसी हैं, टाइप का समझ उसमें भी लीजिए। पहले अपने आप को सिक्योर करते थे हम, उसके बाद ही उसका एक्टिव एक्टिव करते हैं उसके हाँ उसको, तो मेरे ख्याल हाँ, से स्पिरिचुअल से ही रिलेटेड जी जी ही है। जी, हाँ हाँ, उसी तरह का मानिए, हाँ। मैम उसमें इसमें भी तो अपने ऑरा को शिद्दत कर ही नहीं उसमें भी सकता ना। अपने ऑरा को लॉक करके तभी हम किसी के लिए कुछ कर पाते हैं। मतलब गलत इंटेंशन से तो कोई कुछ कर नहीं सकता ना, उसको रेकी नहीं, हेल्प करेगी नहीं, ऐसा हाँ कुछ होगा मतलब कोई हाँ गलत बिल्कुल करना नहीं, चाहे तो इस नहीं एनर्जी हो का सकता यूज ना। करके हम किसी का गलत नहीं कर सकते। देखिए, एनर्जी की ये चीज है, ये एक पवित्र रेकी एनर्जी तो है। मतलब ये तो पॉजिटिव एनर्जी ही है, ये बस, तो हम किसी को प्रभाव। तो फिर हाँ, तो वरना ऐसा हो जाए तो वो अपने सांप के ऊपर रेकी करते सोते नहीं वक्त। नहीं नहीं, वो तो एग्जॉर्शन होता है। नहीं, ये वाली चीज है मैम, कि जैसे सेकंड लेवल में जब आप हाँ। पहुंचते हो ना, उसके कुछ कुछ सिंबल इतने पावरफुल हैं कि जैसे आप ऑफिस में अपने काम कर रहे हो, जैसे शिवानी मैम से पूछिए, हम्म, शिवानी मैम ने कहाँ कहाँ यूज किया, हम्म, मैम अपने सिंबल का बताइए आप, और कितना रिजल्ट मिला। शिवानी मैम मैम। यस, सिंबल तो पावरफुल है। यस मैम, हेलो। हाँ यस बोलिए। मैम, सिंबल तो पावरफुल है। मेरे ऑफिस में एक लड़की है, वो उसको आए दिन मतलब सर में दर्द, पेट में दर्द होता है, तो वो मेरे से कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दे, मुझे हील कर दे। उसको 5 मिनट में, 10 मिनट में आराम मिल जाता है। वो मुझे थैंक यू बोलती है और एनर्जी भी एक्सचेंज करती है। हाँ शिवानी मैम आपने उसके ऊपर किया क्या? टेलीपैथी। हाँ मैम, मैंने किया है ना। मैंने अपनी मम्मा, मदर इन लॉ के ऊपर किया है, बेटी के ऊपर किया है। वो सोती नहीं है, परेशान करते, तो रात को मैं उसे हील कर देती हूँ, वो तुरंत सो जाती है। देखिएगा, सही मदर बात इन अटेंड तो नहीं कर रही किसी दूसरे नंबर से फिर है। नाम। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन। एक दो पर्सन को भी किया है। टेलीपैथी कर दी। एक दो लोगों को, पर्सन को भी किया है, कहते क्या किया तुमने मेरे ऊपर, मैं तो गहरी नींद में सो गया, मैं उसे कॉल कर रही हूँ कि हेलो आप मतलब की बात करिए, फोन ही नहीं उठा रहा, वो सो गया 1 घंटे के लिए, फिर उसने कॉल किया। और उसको इतनी अच्छी रिलैक्स नींद आई कि कह रहा मैं तो पता ही नहीं था कहाँ था। बहुत अच्छे। देखिए, और और एक मैं पता है क्या मैम, मैंने अपने रूम में एक दिन किया तो सिंबल डाले चौकोरे का। हाँ और मेरा रूम ना मतलब कि काफी, मतलब काफी टाइम से मैं सफाई नहीं कर पा रही थी। और जब वो 2-3 बार सिंबल डाले ना, एक दिन छुट्टी मैंने करी थी, पूरा रूम क्लीन कर दिया। ऐसा होता है ना। हाँ, आप तो शिवानी, रिक्तियों जैसे हम लोग फेवरेट बहू भी बन सकते हैं ना। बिल्कुल मालूम शिवानी, ये जो तुम आपकी बता फेवरेट रहे हो बहू। ना आप, तो एक यस मैडम मैम। थी, वो बोले कि मैडम मेरा घर इतना फैला था, इतना फैला था, और बोले मैंने हाँ। एंजल की क्लास ज्वाइन किया था, और बोले ओके। इतना मेरा घर फैला था, लेकिन मैंने सोची जाने दो, अब ये फैले रहने दो, और बोले मैंने दरवाजा कर कर बंद करके मैंने एंजल की क्लास ली, और कहे जब हम्म। लौटी, क्लास मतलब डोर ओपन करके जब मैं गई, तो बोले मेरे 2 साल के बच्चे के हाथ में झाड़ू थी, उन लोगों ने बेडशीट से लेके सारी चीज क्लीन करके रखा था कहे। तो ऐसे रिजल्ट मिलते हैं अपन को। यस मैम, और हाँ एंजल के भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, वो आंसर्स करते हैं मैम। हाँ मैम, बिल्कुल कर, बिल्कुल। यस मैम। हाँ, चलिए, तो आप सभी लोग जितने फर्स्ट लेवल में हैं, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, कि आप लोग बहुत आगे थैंक आगे यू। आगे आगे बढ़िए। और ये देखिए, ये एनर्जी जो है ना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, जितना आप इसका यूज करेंगे, जितना आप इसका, और इसका यूज हमको अच्छे के लिए ही करना है, ये वाली चीज है, अपन इससे किसी का गलत नहीं कर सकते। बोलिए कामनी मैम, क्या बोल रही हैं? अनम्यूट, अनम्यूट करिए मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा बड़ा बेटा है, हाँ 24 ईयर्स का। हाँ, तो अभी 2024 में उसको माइंड का अटैक आया था। अच्छा, वेंटिलेटर पे था, तो ईश्वर की कृपा से बच गया। जी, लेकिन अभी भी उसका चल रहा है इलाज। तो वो जो उसके मेडिसिन चली थी, उसका साइड इफेक्ट ऐसा आया कि उसको एक बहुत ही गंभीर रेयर डिसऑर्डर हुआ है अब माइंड का। अच्छा, तो ठीक हो सकता है इससे। तो हम लोग पूरी फैमिली उसकी वजह से हाँ बहुत भाई, परेशान है। शादी भी उसकी बहुत जल्दी हो गई, जीत ट्वेंटी गए वन भी। ईयर्स में। और एक बेटा। हाँ हाँ हाँ, अभी तो उसका चल रहा है। आज इंद्रेश हॉस्पिटल है देहरादून में, वहां से चल रहा है। हाँ, तो अभी इसको माइंड में डिसऑर्डर है।
अच्छा। तो वो बहुत गंभीर है अभी भी, मतलब डिसऑर्डर काफी वो है, मतलब ठीक होना मुश्किल है ऐसा डॉक्टर ने बोला है। तो वो ठीक हो सकता है, उसका भी एक बेटा भी है छोटा, मैम 20 इयर्स देखिए, में उसकी मैरिज हो गई थी, अभी 25 का है। हाँ नहीं, बहुत तो छोटा उसकी बच्चा है। वजह से पूरा परिवार मना है। देखिए मैम, या तो हाँ जी। आप खुद सीख लें सेकंड थर्ड लेवल, आप सीख के आप उसको हीलिंग बच्चे को कंटिन्यू दे सकती हैं। जी जी जी। अगर आप किसी से हीलिंग दिलवाएंगी ना मैम, तो बहुत चार्जेस लगते जी हैं, जी। है ना, बहुत चार्जेस लगते हैं। तो जी उससे बेस्ट है कि आप खुद सीख लीजिए, जी। और आपके घर का बच्चा है, आप हील करिए जी उसको डेली। हम लोग 100% जी गारंटी नहीं लेते मैम, क्योंकि एनर्जी वर्क करती है, लेकिन साथ में जो जी अपने कार्मिक बंधन रहते हैं ना, वो भी जी जुड़े जी हुए रहते हैं। इसलिए अपन 100% गारंटी नहीं लेते, लेकिन अपन करके देखने जी में क्या बुराई जी है ना, जी करके देख सकते हैं। तो आप ये चीज कर सकती हैं कि आप जी सेकंड जी। थर्ड लेवल कर लीजिए। तो ये है ना अब। हाँ, हाँ जी। और आप उसको हीलिंग दीजिए। जी जी। हाँ। कि फाइनेंस हम लोग फाइनेंशियली भी हम लोग बहुत वीक हो गए हाँ मैम। उसके, मतलब ट्रीटमेंट में भी। अभी 1 डेढ़ साल से चल ही रहा है, मैं हाँ वो भी मैम, साथ में ही रहती है। वो तो रहता ही है ना मैम, ऐसी भी है, सब उनकी भी सिचुएशन में। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी थोड़ा बहुत ज्यादा रूट है सब। हाँ तो काफी हाँ जी। नहीं, ऐसा होता ये तो है। है मैम। लेकिन क्या? हाँ, मेरे को जो रेकी मैंने सीखी है, जो भी मैं एक अपनी बुआ से भी थोड़ा बहुत जानकारी ली। हाँ जी। थोड़ी सी जानकारी इसकी रेकी की मैंने अपनी बुआ से भी ली थी। हाँ। तो उन्होंने भी थोड़ा माइंड का रेकी दी थी मेरे को भी, तो उससे काफी आराम आया, हम्म। रिलीफ आया। जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया उनको माफ भी किया, तो अब मैं बिल्कुल ठीक, मैं बेटर महसूस करती हूँ अपने आप को। जी। लेकिन बेटे का थोड़ा देख के दुख होता है नहीं, वो तो स्वाभाविक है कि मैम, मतलब अपना बीवी भी बच्चा है, है। बच्चा है, कैसे अपने होगा। सामने अगर अपना बच्चे को कोई परेशानी है, वही तो अभी माँ दो बाप से साल का बढ़ है, के। हाँ। 2 ढाई साल का है। हम्म। देखिए, अपना सबसे बड़ा हितैषी कोई दुनिया में है, तो अपने माता जी पिता जी है। जी। फादर अपने, भी बीमार हो गए ना, वो भी बीमार रहने लगे हैं। नहीं, आप खुद सीख लीजिए जी जी सेकंड थर्ड लेवल, और आप हीलिंग दीजिए। तो ईश्वर कृपा से जितना भी अधिक से जी अधिक उस बच्चे को आराम लग जाए, जी उतना अपने लिए बहुत है मैम, है ना। जी जी। जी। मैं हाँ कोशिश करूंगी। जी। जी। वी विल आल्सो प्रे हाँ फॉर जी। हिम, हाँ डोंट मैम, जैसे वरी। हेल्प तो सभी की जी रहेगी आपको। और हम्म ये वाली चीज भी अपन करेंगे कि जो लोग सेकेंड जी। लेवल में ज्वाइन हम्म करेंगे ना, तो अपन सब लोग हम्म मिलके एक दिन, जिस जी दिन एक डिस्टेंस हीलिंग का एक दिन प्रैक्टिकल करवाती हूँ, तो हम्म उस दिन जब अपन जी प्रैक्टिकल जी कराएंगे, तो सब लोगों से ग्रुप में हीलिंग उस बच्चे के लिए कर लेंगे, हम्म। जितने जी भी लोग ज्वाइन ईश्वर करेंगे ना। बहुत हाँ, अच्छा कर देंगे, परेशान नहीं। सभी मैम ऐसा लोग। हो सकता है मैम ऐसा हो सकता है कि एक ही मतलब इतने सारे पर्सन एक ही बंदे के लिए हीलिंग हाँ करें। हाँ 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 हाँ, ये हाँ। होता है, ये प्रेयर में भी होता है। शिवानी, इसके ये जो पहले ना मैंने कई क्लासों में कराया है ग्रुप में हीलिंग। ओके 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 हाँ, ओके कई बार ऐसा हुआ कि जैसे जितने भी लोग थे ना, सब लोगों से, ओके। एक जैज सर करके आते थे बीच में, देखा होगा हाँ जैसे, यस 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 यस। उनकी वाइफ का भी मैंने ना ग्रुप में हीलिंग करवाया है 2 बार। ओके 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 हाँ, तो अपन ये बेटी। ग्रुप हीलिंग ना बहुत इफेक्टिव भी होता है। ये ओके सामूहिक मैम। प्रेयर, ग्रुप, जो ग्रुप क्योंकि प्रेयर भी होता है अपन वो भी ग्रुप में बहुत करते हैं, यस सबकी मैम। ब्लेसिंग, सबकी ब्लेसिंग जा रही है। तो ये ओके। मैम खामिनी मैम है ना, इनके बच्चे की भी हम्म हीलिंग, मतलब जो ग्रुप में जितने लोग रहेंगे ना, वो सारे हम्म जी लोग को जब अपन डिस्टेंस हीलिंग वाला प्रैक्टिकल लेंगे, तो उस दिन उस जी बच्चे हम्म का ही सब लोगों को वो पीलो को घोषित हम्म करवा अच्छा के। मैम, जैसे हम उनके बच्चे की हीलिंग करेंगे तो उस टाइम तो कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी, तो इनको फिर कुछ करना पड़ेगा ना, मतलब आप बोलते कि फ्री में नहीं हाँ, करते तो एनर्जी। ये मैडम से जी अपन ना कुछ इनके द्वारा या तो दान करवा देंगे उस समय, हाँ दान, यस यस मैम, कुछ दान भी, यस। मतलब अपन सारे लोगों के नाम से लेके ये कुछ दान कर देंगी। ओके। हाँ जी यस मैम। या गाय को कम से कम गुड़ लेके खिला देंगी, जैसे अपन 10 लोग मिलके कर रहे हैं, तो दस ओके। जी लोगों जी के हिसाब से 21-21 रुपए, 11-11 रुपए कुछ भी करके, और उस बच्चे के जी। नाम से इसकी गाय को भी हाँ गुड़ जी। खिला देंगी, तो चल जाता है।
ठीक ओके है मैम। जी। ओ- है ना। हाँ जी। मैं कल असल में दोपहर में शायद ट्रैवल कर रही होंगी, तो क्या मैं शाम वाली क्लासेस अटेंड कर सकती हूँ, हाँ 8 बजे हाँ वाली? हाँ, 8 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आज QR कोड भी डाल देती हूँ। तो आप जी लोग मतलब ट्रीटमेंट के लिए 111 डाल के अपना नेम भी सेंड करिएगा प्लीज सभी लोग, जिससे कि ओके ओके मतलब वो मैम। आप लोगों को मिल जाए। जी। मैम ठीक है। कल रिक्रूटमेंट होने वाला है, कल नहीं मैम, परसों। परसों। ओके। ओके चलिए। थैंक यू। चलिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, आप लोगों थैंक का यू। भी थैंक यू। चलिए, जी। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हम्म, हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। देव ब्रह्मांडी नहीं ऊर्जा। मैम, हम लोग अब एज ए फैमिली मेंबर ही हो गए, एक दूसरे के सुख दुख को बांट रहे हैं, तो फैमिली ही है हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हम्म, देव हम्म। ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायु से प्रदान करें। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। राधे राधे मैम। राधे थैंक यू राधे। राधे सो मच राधे। मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू।